लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे। राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट हुआ। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। ये दूसरा। 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी हुई नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजाउद्दौला, जो 1739 से लेकर 1754 के बीच शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ टेक दिए तब बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई। तो नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा था कि कुछ मांग दीजिए। तब बाबा ने कहा, हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा है तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। हनुमान मंदिर परिचय। हनुमानगढ़ी एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ है। हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला हुआ है। सप्तपुरियों में से एक पुरी अयोध्या है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भारतीय धर्म के कई स्मारक, मंदिर और पवित्र स्थल मौजूद हैं। आओ जानते हैं इसके बारे में। संक्षिप्त जानकारी आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1 पर है अयोध्या घाट। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। दूसरा, राम जन्मभूमि। अयोध्या में मुख्य रूप से राम जन्मभूमि के दर्शन किए जाते हैं, जहां रामलला जी विराजमान हैं। तीसरा है हनुमान मंदिर। अयोध्या के बीचों बीच हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी का विशाल मंदिर है। चौथा है दंत धावन कुंड। हनुमानगढ़ी के क्षेत्र में ही दंत धावन कुंड है, जहां श्री राम अपने दांतों की सफाई करते थे। इसे ही राम दतौन भी कहते हैं। पांचवा है कनक भवन मंदिर। अयोध्या का कनक भवन मंदिर भी देखने लायक है, जहां राम और जानकी की सुंदर मूर्तियां हैं। 6वें नंबर पर राजा दशरथ का महल। यहाँ राजा दशरथ का महल भी है, बहुत ही प्राचीन और विशाल। 7वें नंबर पर भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थल बताया जा रहा है। अयोध्या में एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था। यहाँ पर उनके जन्म स्थल पर भी मंदिर बने हैं। अब 8वें नंबर पर बौद्ध स्थल। अयोध्या के मणि पर्वत पर बौद्ध स्तूपों के अवशेष हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के स्मृति स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। यह भी कहते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी विहार में बुद्ध के दांत रखे गए थे। दरअसल यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंद त्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षुक रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। 9वें नंबर पर नंदीग्राम।
अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम है, जहाँ रहकर भरत ने राज किया था। यहाँ पर भरत कुंड, सरोवर और भरत जी का मंदिर है। 10वें नंबर पर श्री ब्रह्म कुंड है। अयोध्या में मौजूद गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड साहिब के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने के सिख श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव और 9वें गुरु तेग बहादुर तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड में ध्यान किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी जगह के पास भगवान ब्रह्मा ने 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड में मौजूद एक और जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के अयोध्या आने की कहानियों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, तो दूसरी ओर उनकी निहंगम सेना के वे हथियार भी मौजूद हैं, जिनके बल पर उन्होंने मुगलों की सेना से राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध किया था। अन्य तीर्थ स्थल इसके अलावा सीता की रसोई, चक्रहरजी विष्णु मंदिर, त्रेता युग के ठाकुर, राम की पौड़ी, जनौरा, गुप्तार घाट, सूर्यकुंड, सोनखर, सरयू पार, छपैया गांव, सरयू तट पर दशरथ तीर्थ, नागेश्वर मंदिर, दर्शनेश्वर मंदिर, मोती महल, फैजाबाद, गुलाबबाड़ी फैजाबाद और तुलसी चौरा इत्यादि स्थान भी देखने के लायक हैं। दशरथ तीर्थ, नागेश्वर मंदिर, दर्शनेश्वर मंदिर, मोती महल, फैजाबाद, गुलाबबाड़ी फैजाबाद और तुलसी चौरा